नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 की बात करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, अगर इस चैनल को आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का है कि आपके एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से उठाया गया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और उसे पूछा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। जी हाँ, इस सब का आंसर आप लोगों को कमेंट में डालते जाना है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, कोची को कहा जाता है, वास्को डिगामा को कहा जाता है। तो दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है आपको पता होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, जो हमारे भारत में है। ये कहाँ है? भारत में है। ये तो बताने लायक नहीं कि कहाँ है, भारत में है। कहाँ है? भारत में है। 7 टापुओं का शहर कहाँ है? भारत में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा है। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए ताकि रोज का क्लास का वीडियो आप लोगों के पास इसका पीडीएफ और आंसर के साथ तुरंत पहुंच जाए। या दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, पहला पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है चंडीगढ़ में, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पुदुचेरी में, तीसरा बोल रहा है कि लक्षद्वीप में और चौथा बोल रहा है नई दिल्ली में। यह जैसा कि आपको बता दें कि भारत में पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था, क्या था? कृषि विज्ञान केंद्र जो था भारत में, वो कहाँ? पुदुचेरी। पुदुचेरी ये स्थान है, यहाँ पर आपको स्थापित किया गया था भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आपके स्क्रीन के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है। जहां अम्लीय वर्षा की बात की है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है। दोस्तों, अम्ल अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल कितना तक होता है? जी हाँ दोस्तों, स्केल आपको पता होगा, यहाँ पर 1 से 14 तक स्केल होता है। जहाँ 7 से नीचे होगा वो तो क्या हो जाएगा? एसिड, अम्ल हो जाएगा। 7 से नीचे क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से ऊपर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। 7 से ऊपर क्या होता है? बेस होता है। तो अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? जी दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो नॉर्वे में होती है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा की हानि आपको याद रखना है, यहाँ ताजमहल हो, इंडिया गेट हो, जो भी बड़े बड़े इमारत है, अम्लीय वर्षा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों को एक और आंसर इसका देना है कि यूरिया प्रयोगशाला में सबसे पहले किस रासायनिक पदार्थ की खोज हुई थी। तो वो क्या था? यूरिया था। क्या था? यूरिया था। क्या था? यूरिया था प्रयोगशाला में। जी हाँ, प्रयोगशाला प्रयोगशाला में पहला खोजा गया पदार्थ था। क्या था? पहला खोजा गया पदार्थ था प्रयोगशाला में। मार्कर थोड़ा सही से चल नहीं रहा। चलिए, यूरिया का रासायनिक नाम बताइए। ऐसे हमने बोल दिया है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले खोजा गया रासायनिक पदार्थ यूरिया था। रट लीजिए, यूरिया था। चलिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन है, ये कार्बोएमाइड है,
ये क्लोरोइथेन है या इनमें से कोई नहीं है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है आप लोगों को बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यह दोस्तों आपको बता दें, यूरिया को कार्बोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोमाइड। क्या? कार्बोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोमाइड कहते हैं। रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोमाइड है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है। एक मिनट साथियों, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है। जी हाँ, यूरेनियम भंडार के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है भीमा बेसिन, वो किस राज्य में है? क्या वो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या झारखंड में है? या दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो भीमा बेसिन किस राज्य में पड़ता है? जैसा कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है बीसी इसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि लूनी नदी पर स्थित हवाई बांध किस राज्य में स्थित है। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लूनी नदी पर स्थित हवाई बांध किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, किस राज्य में स्थित है? क्या वो गुजरात में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है या उत्तर प्रदेश में है? साथियों इसका आंसर आप लोगों को देना है, फटाफट देना है। लूनी नदी, लूनी लूनी है सर, सही से पढ़िएगा आप लोग। लूनी नदी पर स्थित जो हवाई बांध है किस राज्य में स्थित है? साथियों प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, सारे ग्रुप में फैला दीजिए। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूनी नदी पर स्थित हवाई बांध किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान हवाई बांध, बांध तो राजस्थान में ही होगा क्योंकि वहाँ पर बालू की खान है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या? करगम, करगम जो लोक नृत्य यानी डांस, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य किस प्रदेश का है करगम? क्या वो केरल का है, तमिलनाडु या कर्नाटक का है या आंध्र प्रदेश का है? यह करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका आंसर आपको बताना है कि करगम किस देश का लोक नृत्य है। दोस्तों अगर आपको एक बार में इसका आंसर नहीं याद होता है तो प्लीज़ दोबारा आप 2x के स्पीड में प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि डायरेक्ट आपके माइंड में चला जाए, दोबारा देखने की मौका भी न दे इस क्वेश्चन को कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। आपको इसको बताना है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम किस प्रदेश का है? तमिलनाडु। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। जी हाँ, भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण किस निम्न में से किस शहर में हुआ था। भारत में जो पहला विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या वो बेंगलुरु में हुआ था, क्या मुंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था? फोर्थ ऑप्शन बोला है शिमला। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। एक मिनट, ये आ गया। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय जागृति का जो जनक है किसे कहा जाता है? एक मिनट, सॉरी एक मिनट। जी हाँ, आ गया हुआ है आंसर, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने है कि भारतीय
जागृति का जनक किसे कहा जाता है साथियों? इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या वो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, या स्वामी विवेकानंद, या राजा राम मोहन राय को? जी हाँ, भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। किसे? राजा राम मोहन राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? जी हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन को आपको फटाफट जवाब देना है कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? क्या वो आर्कियन चट्टान श्रृंखला है, धारवारत श्रृंखला है, कुदप्पा श्रृंखला है, या विनम्र श्रृंखला है? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ श्रृंखला। कहाँ? धारवाड़ श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है। एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नीचे है। चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर में उत्तरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जो उत्तरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं किस नदी पर है। जम्मू कश्मीर में जो उत्तरी बांध है किस नदी पर स्थित है साथियों? इसका आंसर नीचे देखते हैं, नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए और नीचे चलते हैं, ये आगे ऑप्शन आ गया। ब्यास नदी पर है, चिनाब नदी पर है, या रावी नदी पर है, या झेलम नदी पर? जी हाँ, इसका आंसर बता देते हैं फटाफट, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया हुआ है। रावी नदी के लिए सवाल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि कावेरी नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? जी हाँ, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी वहाँ का जो उसकी पैदाइशी है कावेरी नदी की उद्गम वो कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, या बहाल बेलेश्वर से? बाबा बागेश्वर नहीं, बहाल बहावलेश्वर है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, या तिम्बक पहाड़ियों से? यह कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? इसका आंसर आपको देना है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। रट लीजिए, बार बार पूछा ही जाएगा, और अब की बार भी 2023 में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। मैं बोलता हूँ 100% ये क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। चलिए साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हैली धूमकेतु, जी हाँ हैली कॉमेट, आंसर इसका बताइए आप लोग। हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देती है? कितने वर्षों बाद दिखाई देती है हैली धूमकेतु? यहाँ इसका आंसर आप लोगों को बताना है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। एक मिनट। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी, जी हाँ नेत्रावती नदी बहती है? 14 नंबर क्वेश्चन बेबी आई क्वेश्चन, बार बार पैरामेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? जी हाँ, शिवमोगा, मंगलुरु, या कारवार, या बेंगलुरु? जी हाँ, इसका आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों हो जाएगा मंगलुरु। मंगलुरु से होकर नेत्रावती नदी बहती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? यह क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है? किससे? जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है प्यारे साथियों? इसका आंसर राइट आंसर रत्नगिरी। क्या? रत्नगिरी। रत्नगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो रत्नगिरी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? चलिए इसका बिना ऑप्शन का आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि ऑप्शन तो लास्ट में हम दिखाएंगे कि दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं जरा। ऑप्शन बोल रहा है कि बृहत हिमालय से, कमाऊ हिमालय,
संद्रात्री पहाड़ियों या छोटा नागपुर से? यह इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि कहाँ से होता है। जरा 1 मिनट साथियों वेट कीजिए जरा। सॉरी दोस्तों, किसी का फोन आ गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दिए फटाफट। चलिए इसको क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन और है। फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को देना है, क्या हो जाएगा इसका? कृष्णा से। क्या से? कृष्णा से हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? निम्न में तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कावेरी है, तुंगभद्र है, या गोदावरी है, या कृष्णा है? 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी को गंगा भी कहते हैं दक्षिण भारत में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति। VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही सकता है कि भारत में पहले राष्ट्रपति बनने वाले का नाम बताइए। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या बसप्पा दनप्पा जट्टी? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम, यह दोस्तों जैसा कि आपको पूरा ही पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान लागू हुआ था, सॉरी। और 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले अगर इस वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके छूटे ना, कोई भी क्लास छूटे ना। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय। शेयर वीडियो, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।